आपका ये अनुशासन है, आप कहते हैं कि अगर कोई गाय काटता हुआ मिले तो मौके पर ही गर्दन उड़ा दो। क्या ये कानून संगत बयान है? नहीं, अगर कोई काटता हुआ मिले कि इस जन्म के कर्मों को भी अगले जन्म में वो मुर्गा बकरा ना बने, मनुष्य बने। बिल्कुल, क्योंकि गीता में साफ लिखा है कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर हम मुर्गा काट के खा रहे तो मुर्गा बनना ही पड़ेगा, तो ना बने मनुष्य बने। अगर मैं उनकी ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, और चूंकि मैं खुद पूर्ण शाकाहारी हूं इसलिए इस बात का समर्थन भी कर सकता हूं, लेकिन जो मांसाहार से संबंधित लोग हैं वो ये भी बात कहेंगे कि भैया आपकी उत्तर प्रदेश में आपके मुखिया योगी आदित्यनाथ, अभी आप लखनऊ का चक्कर मार के भी आए हैं बीते दिनों, मुखिया से कहिए, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कानून लाएं और बंद करें मांस, पूरे उत्तर प्रदेश में मांस की बिक्री। ऐसा लौनी रामराज का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। लौनी पार्ट ऑफ अयोध्या जी है। बीजेपी की ओर से बीते रोज आपको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था आपकी बयानबाजी के चलते। कारण बताओ नोटिस का जवाब आपने दिया अभी तक? देखिए, कारण बताओ नोटिस किस लिए दिया गया था ये मालूम नहीं आपको? मैं फटे कुर्ते वाली तस्वीर का सच क्या है ये भी बताइए। ऐसा 2004 में सपा की गवर्नमेंट थी, बेटियों को उठाया गया था जो आंदोलन कर रही थी छात्र संघ के चुनाव की बहाली को लेकर। आ जाएंगे इस तथ्य पर भी आ जाएंगे। नहीं, उनके कपड़े फाड़े गए, एक दो टूक जवाब उनके कपड़े फाड़े गए थे तो हमने उस टाइम भी जवाब दिया था। घंटाघर कोतवाली का निशान नहीं बचा था वहां। तो ऐसा नहीं है, ये जो चीजें हैं जो दायरे में कानून के, हम कानून का पूरा पालन करते हैं, होश हवास में करते हैं, लेकिन कोई हम पे हमला करेगा तो हमें अपने बचाव का अधिकार भी है। फटे कुर्ते वाली तस्वीर किसकी थी? पुष्ट थी या अपुष्ट थी? आप नहीं थे उसमें? देखिए, भगवान श्री राम 14 साल तक बिना कुर्ते के, जवाब नहीं मिल रहा बिना है। कुर्ते थे या नहीं? बिना कुर्ते में थे। नहीं, मैं था। मैं आपका नहीं, मैं असत्य नहीं बोलता। नंदकिशोर मैं ही था, का कुर्ता लेकिन वो कुर्ता ये सवाल वो। और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे एक ऐसे वक्ता को जो अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जो लौनी विधानसभा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे श्री नंद किशोर गुर्जर साहब का, और उनके साथ मंच साझा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियंक वाजपेयी। तेज, सीधा और बेबाक चेहरा, जनता के मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाने वाले और जमीनी राजनीति से उभरकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले नेता नंद किशोर गुर्जर। लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में सड़क, पानी, निकासी, सुरक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनका राजनीतिक स्टाइल बेबाक, निर्भीक और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहने वाला है। स्थानीय समस्याओं से लेकर राज्य स्तर के मुद्दों तक उनकी आवाज हमेशा तेज, स्पष्ट और प्रभावशाली रही है। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ और लगातार सक्रिय रहने वाली उनकी छवि उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनाती है। मंच पर उनकी मौजूदगी ऊर्जा, तर्क और साफ साफ बोलने के लिए जानी जाती है। और अब उड़ान 2025 के मंच पर स्वागत है नंद किशोर गुर्जर जी का। बहुत शुक्रिया विधायक जी अपना वक्त निकालने के लिए। और जैसा कि परिचय शुरुआत में हुआ, बीजेपी के बेहद तेज तर्रार और बेबाक नेता नंद किशोर गुर्जर जी। इसमें एक टाइटल, अभी एक हमारे सहयोगी से बात हो रही थी, चर्चाएं इस तरह की भी हैं, लोग कहते हैं कि नंद किशोर जी के आगे एक टाइटल और जुड़ जाना चाहिए, बीजेपी के बागी नेता। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, एफएम चैनल के द्वारा बहुत शानदार कॉन्क्लेव कराया गया। मैं बागी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और ये ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन अपनी बात को ना कहना जनहित में, वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कमजोरी की बात है। अनुशासन की आपने बात करी, आपके एक बयान का जिक्र आपके अनुशासन
से जोड़कर ज़रूर देखा जाएगा। आप कहते हैं, आपका ये अनुशासन है, आप कहते हैं कि अगर कोई गाय काटता हुआ मिले तो मौके पर ही गर्दन उड़ा दो। क्या ये कानून संगत बयान है? नहीं, अगर कोई काटता हुआ मिले जी, अगर कोई काटने के लिए ले जा रहा है, दोनों में अंतर है। कोई लेके जा रहा है तो उसके लिए कानून की मदद लेना जरूरी है, वहां कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें संविधान ने भी ये अधिकार दिया आत्मरक्षा का। गाय इस विश्व की मां है, ये वेद कहता है, सनातन की मां है। और अगर मेरी स्वयं की मां को कोई मारने जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? वो उसको उस टाइम मारने जा रहा है तो मैं क्या ये कहूँगा, भाई साहब हमारी माँ को फला व्यक्ति गोली मार रहा है, पुलिस वाले भाई साहब जल्दी आ जाओ मदद करो, तब तक वो मार चुका होगा, तो क्या करना चाहिए? और जो पूरे सनातन की माँ है, तब हमारा दायित्व तो उससे भी लाख गुना हो जाता है। तो अगर वो उसको काटने जा रहा है और कुल्हाड़ा चलाने वाला है तो उसको अगर उस टाइम वही मार दिया जाए तो वो पुण्य है, वो गलत नहीं है, वो आत्मरक्षा है। तो मैं कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं। कोई गाय को अगर मारने जा रहा है और ये हमें ये बिल्कुल तय हो गया है कि गाय कुछ क्षण में मरने वाली है, और जो हमारी सबकी सनातन की मां है, तो हर बेटे का एक एक सनातनी का अधिकार है कि अपनी मां की रक्षा करे, ना राजनीति की चिंता करे, ना सजा की चिंता करे, और उसको वही दंडित करे। गौ माता को नमन करते हुए मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर कोई गाय काटने की तैयारी में है तो उसको मौके पर ही मार देना चाहिए। आलोचक आपके इस बयान के बाद लगातार कोट करते रहे कि आपका इस तरह का बयान पूरी तरह से संविधान विरोधी भी है, और आपका अगर व्यक्तिगत संदर्भ लें तो आप जो कह रहे हैं कि गाय जो काटने की मंशा रखे उसको काट दिया जाए, अगर ऐसी तस्वीर संभव अगर होती है भविष्य में, तो आपको नहीं लगता कि एक व्यापक तौर पर कानूनी अव्यवस्था भी फैलेगी? नहीं, गाय काटने के बाद जो बवाल होता है, जो गाय काटने के बाद दंगा होता है, तो वो कानूनी व्यवस्था नहीं है क्या? हर सनातनी का अधिकार है। और सनातनी की बात छोड़िए, जो गाय काट रहा है मुसलमान भी, वो भी मोहम्मद साहब की बात को नहीं मान रहा। मोहम्मद साहब ने भी हदीस में बिल्कुल स्पष्ट कहा है अपनी बेगम आयशा को गाय की तरफ इशारा करके कि गाय का दूध शिफा है और इसका रक्षा काम में ही है। तो उनकी बात ना मानने वालों को शरीयत के अनुसार, ये जो तमाम मौलवी बैठे हैं देवबंद से लेकर के तमाम बरेली तक, एक भी बोलता है क्या कि गाय काटने वालों को फांसी होनी चाहिए या शरीयत के अनुसार सजा होनी चाहिए? वो हमारी माँ है, हमारा अधिकार है। हमें अगर ये तय हो गया कि वो गाय को काट देगा विद इन 30 सेकेंड, तो उसको मार देना कोई पाप नहीं है। आपके इस बयान से जुड़ा आपका पिछला जो साक्षात्कार हुआ था, उस पर आपने एक कोट किया था कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक शख्स को देखा गाय पर हमला करते हुए, मैंने उसे ऐसी सजा दी जो शायद कानून कभी ना दे पाता। किस तरह की सजा थी वो? क्या उसे भी आपने गर्दन उड़ा दी उसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। मैं तो देखिए, मैं महादेव का भक्त हूँ, और गाय जो है, गोवंश जो है, जो नंदी महाराज हैं, वो धर्म का प्रतीक है, उनको धर्म का प्रतीक माना गया है। गोवंश को, गाय को नंगे पैर भगवान, जो जिन्होंने धरती पे, कोई ऐसा भगवान नहीं आया इस दुनिया में जिसने ये घोषणा की हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आदि और अनादि हूं, मैं ही अंत हूं, हर कण कण में मैं हूं। आज तक हर धर्म में जो भी आए वो पैगंबर आए, मैसेंजर ऑफ गॉड आए धरती पे, लेकिन कोई गॉड नहीं आया। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने ही घोषणा की कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, हर कण कण में मैं हूं। उन्होंने नंगे पैर गाय चराई हो, तो गाय को विश्व की माता वेद में कहा हो, घूम जाएगा तो सवाल। अब ये नहीं, मेरा कहना ये आपने निपटा तो दिया भगवान उसको। ने मुझे शक्ति दी है कि हमारे यहाँ 4-4 हड्डी मिल चलती थी। लौनी में जिला गाजियाबाद जैसी मूवी, हमारे पूर्व डीजीपी साहब भी पधारे हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने लौनी के क्राइम को देखा है। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी लौनी के अपराधियों के ऊपर बनी, वहाँ हड्डी मिल चलती थी, डकैती, मर्डर, अपहरण, गोकसी, वहाँ डेवलपमेंट की कोई बात करता नहीं था।
लेकिन मैं हड्डी मिल के बराबर से गुजरा, उसको कोई बंद नहीं कर पाया। मैंने उसकी तरफ देखा, हड्डी मिल गिर पड़ी, तो इसमें मैंने क्या कर दिया? इसी तरह जो गाय काटने वाला है, हमारे देखने मात्र से ही वो अब जो भी है हो जाता है। अब लोनी में आपने बंदिशें आप बता रहे हैं, जो भी कानून संगत बंदिशें भी आप बता रहे हैं आपने की कानून का रास्ता लेकर, एक बंदिश का और जिक्र होता है आपकी विधानसभा में। आप कहते हैं भैया मांस खाना है तो बाहर जाके खाओ, मेरे यहाँ अंडा मुर्गा मछली बकरा बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आलोचक कहते हैं भैया नंद किशोर गुर्जर जी की विधानसभा में खाने पर भी पाबंदी है। नहीं, क्या जीव हत्या करना अच्छी बात है? एक बात तो ये। दूसरी बात, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई भी मांस की दुकान खोलना, हड्डी इकट्ठा करना ऑर्डिनेंस का वायलेंस है। इसमें मिग 27 97 में गिर चुका है। तो मैं देश की सुरक्षा ऊपर है हमारा खाना। इस देश में बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, तमाम गाय मैंने गौशालाएं खुलवाई हैं, दूध घी खा सकते हैं। जिसको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकता है, दिल्ली वहां से दूर है। तो लौनी में अगर नहीं खाएंगे और जीवों की हत्या नहीं करेंगे तो मैं तो उनके इस जन्म के कर्मों को भी अगले जन्म में वो मुर्गा बकरा ना बने, मनुष्य बने। क्योंकि गीता में साफ लिखा है कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर हम मुर्गा काट के खा रहे तो मुर्गा बनना ही पड़ेगा, तो ना बने मनुष्य बने। अगर मैं उनकी ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, और चूंकि मैं खुद पूर्ण शाकाहारी हूं इसलिए इस बात का समर्थन भी कर सकता हूं, लेकिन जो मांसाहार से संबंधित लोग हैं वो ये भी बात कहेंगे कि भैया आपकी उत्तर प्रदेश में आपके मुखिया योगी आदित्यनाथ, अभी आप लखनऊ का चक्कर मार के भी आए हैं बीते दिनों, मुखिया से कहिए, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कानून लाएं और बंद करें मांस, पूरे उत्तर प्रदेश में मांस की बिक्री। ऐसा लौनी रामराज का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। लौनी पार्ट ऑफ अयोध्या जी है। लवण के नाम से लौनी नाम बना। आपके मुखिया नहीं, अब सुन लो, अयोध्या जी का हिस्सा है ना। तो अयोध्या जी में आपने कभी देखा राम राज्य में कि अयोध्या जी में मांस कटता था, गाय कटती थी? ऐसे ही लौनी भी उसी का पार्ट है। शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को मारा और वह पार्ट बनाया अयोध्या का, तो अयोध्या ही है लौनी। इसलिए वह गोकुल और अयोध्या की तरह। अब जाके देखिए ना कितनी गाय कटती थी, आज 8 शानदार गौशालाएं बनी है, गाय दूध दे रही है। मैं खुद दूध निकालता हूं सुबह के टाइम मेरे। तो ये अगर लौनी के लोग मांस नहीं खाना चाहते, मदिरा नहीं पीना चाहते, आप उनको असुर बनाना क्यों चाहते हैं? आपके इस बयान में संक्षिप्त मुझे विरोधाभास भी दिख गया। आपने कहा लौनी में राम राज्य है, आप के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है या सिर्फ लौनी में राम राज्य है, आप पहले ये स्पष्ट करिए। ऐसा राम जी के राज्य की बात कर रहा हूं मैं। राम राज्य तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, आज पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य है। गोवा में भी भगवान श्री राम की इतनी बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मेरे प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं, दुनिया उनका जलवा मानती है। 2 देश का युद्ध बंद करना, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लेना, तिरंगे भारत माता की जय करते हुए, ये भारत ने मुझे लगता है 835 ईस्वी के बाद पहली बार देखा है। तो इसलिए वो रामराज तो उत्तर प्रदेश में ही है, पूरे हिंदुस्तान में रामराज है। लेकिन जो पुरानी बात करते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अयोध्या जी का ही पार्ट थी लौनी भी। ठीक है, और इस साक्षात्कार की शुरुआत मैंने बागी विधायक से की थी। 2017, अगर आंकड़ा गलत हो ठीक कीजिएगा, 2017 के आसपास जो मैं खबरें पढ़ता हूं, आप तमाम विधायक लेकर अपनी ही सरकार के विरोध में बैठ गए थे। तब इस तरह की बातें कही जाने लगी और उसके बाद अभी आपके बैक टू बैक तमाम बयान सामने आते रहे, खबरें बनती रहीं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हैं। इस बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि जब सरकार आपकी, अधिकारी आपके, तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, या विधायक जी क्या रास्ता बदलने का जरिया ढूंढ रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी, मैंने सब अधिकारियों को नहीं कहा, आपने सुना होगा कुछ ईमानदार डेड ऑनेस्ट अधिकारी भी हैं जिन पे उत्तर प्रदेश को नहीं देश को गर्व है। लेकिन जो बेईमान अधिकारी है जिसके एविडेंस है, वो मैंने एसएसपी भी सस्पेंड हुए हैं इसी माननीय योगी जी की सरकार में। अपनी बात को उठाना ना तो बागी होना है, अपने लोगों के लिए
मेरे लोगों ने जो लाइन में लग के वोट डाला और लौनी जैसी जगह में आज रात के 2 बजे भी हमारी बहन बेटियां सोना पहन करके निकलती हैं, किसी की हैसियत नहीं है, और रात को 2 रात मैं खुद घूमता हूं, तो उस बात को कहना, व्यवस्था को सुधार करना, ये कोई गलत नहीं है। रही बात दूसरे रास्ते की बात, तो इस जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करेंगे लोग या बसपा की बात करेंगे या कांग्रेस की। कांग्रेस में हम इसलिए नहीं जाएंगे, मेरा संकल्प है कि जब तक हम माला नहीं पहनेंगे, मैं माला नहीं पहनता हूं, जब तक पूरा कश्मीर भारत में नहीं मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने दुनिया के अंदर पहला उदाहरण रहा होगा, अभी कांग्रेस सपा के प्रवक्ता दोनों थे, दोनों अपनी अपनी बात कह के गए हैं, ऐसी पार्टी में काम करना भी राष्ट्र विरोधी होना है। अगर इस देश में चुनाव माननीय न्यायालय निष्पक्षता से काम करे तो समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पार्टी ने आतंकवादियों को, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को बम विस्फोट करके मारा हो, उन आतंकवादियों को पहली सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में रिहा करने का काम किया हो, प्रस्ताव पास किया और माननीय न्यायालय को बोलना पड़ा कि अभिनंदन करो, तो दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश हो या राजतंत्र का देश हो, कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि अपने देश को बम से मारने वाले लोगों को रिहा करने का आदेश वहां की सरकार का मुखिया कैबिनेट में प्रस्ताव पास करता हो, तो वहां जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूसरी बात, जो बेटियों का बलात्कार करते हो, जिन्होंने कार सेवकों को भगवान श्री राम के जो अनुयायी थे उनको मार के सरयू में डुबा दिया हो, ठीक है, तो ऐसा ये संभव नहीं है। भारत माता को डायन कहते हो, बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहते हो, उस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं और जो देश के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो इस बात पे विचार करेंगे कि राजनीति जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है, और जो अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए उस स्वर्ग से भी महान काम नहीं करता, उसको तो नरक में जाना ही पड़ता है। इसलिए जहां काम करना है, कम से कम बहन कुमारी मायावती ने इस तरह का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने तो मतलब इस देश में ये उदाहरण पेश किए कि दुनिया बात के सामने शर्मिंदा थी। ठीक है, आपने सवाल दूसरी दिशा में घुमा दिया, और मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपके यहाँ पर बयान वही दोहराए जाएं जो अलग अलग राजनीतिक मंचों में आप दोहराते रहे हैं। मैं सवाल को दोबारा उसी मोल्ड करने की कोशिश करूंगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी? अभी हुई थी, आपने देखा ही होगा। मुलाकात तो अभी तीसरा दिन है, 3 दिन पहले भी हुई, उससे पहले भी हुई जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बात के लिए तो हम कह सकते हैं, उनकी ईमानदारी पे और उनके काम करने के तरीके पे और प्रदेश को आगे ले जाने के तरीके पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल। हमारा जो बीमारी दी है कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, मैं बाई बर्थ पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैंने एक बेटी का 12 साल की का बलात्कार हुआ, वो रोते हुए, आंसू टपकते हुए उसने कहा कि या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कोई FIR नहीं कराना चाहता था। लौनी को मिनी पाकिस्तान कहते थे और वहां व्यापारी FIR नहीं करा रहे थे। तब हम वहां, मैं इंजीनियर था, मैं वहां से, मैं अपनी जॉब से वापस जाते हुए मैंने देखा और मेरे मन में आया कि जीवन को कोई मतलब नहीं है, और हमने नौकरी को छोड़ दिया, उस लड़ाई को लड़ा, जेल गए, गाय काटने में जेल गए, 32 बार हम जेल गए हैं, और सही बात के लिए जेल गए हैं। कोई एक व्यक्ति पब्लिक का कह दे कि हम किसी भी पब्लिक के व्यक्ति को कुछ कहा हो, किसी की बहन बेटी को कभी आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, तो हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में, समाज में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम ये तपस्या करने के लिए नहीं, हम तप करने के लिए, हमारे गुरुजी पूज्य सतगुरुदेव ने कहा कि राजनीति भी तपस्या ही है, अगर इसको सही से किया जाए। ये तो इसलिए जो गलत होता है, कई बार लगता है कि हम मतलब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हैं या सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। जो सही है, सही को सही कहना चाहिए। और कोई व्यक्ति 2000 रुपए के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जेल भेज दिया और उसको मैं जेल ना भिजवाऊं, तो फिर मेरी राजनीति बेकार है। और मैंने भिजवाया है, समय समय पे सिद्ध किया है। बहुत अधिकारी, दर्जनों अधिकारी, आज नहीं, जब सपा की सरकार भी थी और मैं छात्र संघ की लड़ाई लड़ रहा था और छात्र संघ अध्यक्ष हुआ फिर और इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके उस दौरान भी विद सबूत लड़ाई को लड़के जेल भिजवाए हैं। बहुत लंबा जवाब आपने दे दिया। सवाल मैंने इसलिए पूछा था ये योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात का, क्योंकि एक मुलाकात आपकी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। 2 सवाल है मेरे।
आपका आगमन अभी हुआ, हम लोगों ने देखा कि काफी लाव लश्कर के साथ तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स, बाउंसर्स आपके साथ मौजूद हैं। एक तस्वीर आपकी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की बीते रोज वायरल हुई थी। उसमें यह चर्चा थी कि विधायक जी आस लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उनको बदले में 1 या 2 सिपाही देकर वापस किया जब जाता है तो नंदकिशोर गुर्जर जी बहुत सख्त नाराजगी भी जाहिर करते हैं, और उसके साथ वो कहते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा दल बल है कि मुझे ऐसी सुरक्षा की तो वैसे जरूरत है भी नहीं 2 सिपाहियों की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को अगर सुनेंगे, मैंने सुरक्षा के लिए सिंगल किसी को नहीं कहा। बीएसपी की गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, 6 व्यापारियों के कत्ल एक दिन बरौनी में हुए रंगदारी के लिए। मैंने वो लड़ाई लड़ी, मुझे मारने के लिए थ्रेट थी, पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी दी, मैंने मना कर दिया। मैं गुर्जर हूं, और गुर्जर का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला। ये जाति नहीं होती है, हमारे यहाँ उपाधियां हैं, क्षत्रियों का ही एक हमारा वर्ग है। गुर्जर का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला। बाउंसर की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप इतना सक्षम हूं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मैं आज तक नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लो, प्राइवेट है, मैंने अपनी सिक्योरिटी 6 महीने तक नहीं रखी इस बात के लिए, क्योंकि मांस की दुकान मंदिर के बराबर में खोलने वाले जो अधिकारी थे, उनको अधिकारियों ने गलत फीड करके मुख्यमंत्री जी को बताया। जब सच्चाई सामने आई तो सारी चीजें ठीक हुई। जब ये बात उठाई आप लोगों ने, मीडिया ने, कि शायद मैं सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूं, 6 महीने तक मैंने कोई सिपाही नहीं रखा, सबको हटा दिया था। तो सिक्योरिटी मेरा ऊपर वाला और मेरी जनता करती है। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जीवन में कि मुझे भय हो। जो गलत काम करने वाले हैं उनको मुझसे भय जरूर है। ठीक है, बीजेपी की ओर से बीते रोज आपको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था आपकी बयानबाजी के चलते। कारण बताओ नोटिस का जवाब आपने दिया अभी तक? देखिए, कारण बताओ नोटिस किस लिए दिया गया था ये मालूम नहीं आपको? राम कथा मैं हर साल करता हूं 2010 से, और 11,000 हमारी माताएं बहनें थी कलश लेके, 11,000 एक विधानसभा में एकत्र होना और बड़े मन से कलश यात्रा निकालना, और उनके साथ 5-6 हजार पुरुष भी थे। उसके बाद एक अधिकारी ने गलत फीडबैक देकर के कि मैं दंगा कराना चाहता हूं, सरकार गिराना चाहता हूं, राम कथा पे माताओं बहनों पे लाठियां बरसा दी, कलश तोड़ दिए गए, मेरा कुर्ता फटा। तो उस बात के लिए मुझे लड़ना पड़ा, और राम के लिए लड़ा हूं मैं कोई ऐसा नहीं था कि गलत बात के लिए था। तो मैंने पार्टी को कहा कि अगर राम कथा करना या कराना गलत है, आपने कारण पूछा है, तो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं राम कथा नहीं कराऊंगा, संभव हुआ तो नहीं कराऊंगा। तो पार्टी ने उस बात को कम से कम संज्ञान लिया था, उसके बाद बात खत्म होगी। तो नोटिस लिया, पूछा क्या कारण है, क्यों हुआ, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। देखिए, कारण बताओ नोटिस सार्वजनिक था, अपेक्षा थी कि जवाब भी सार्वजनिक हो, जो कि नहीं। जवाब सार्वजनिक था, सारे चैनल पे आया, मैं कोई काम छुपा के नहीं करता। आधिकारिक बयान ऑन सब सारे मीडिया पे छपा था। जैसा मुझे सार्वजनिक मिला वैसा ही सार्वजनिक दिया, गोपनीय होता तो गोपनीय ही जाता। ठीक है। आपका एक और बयान चर्चा में आया, आपने कहा कि गाजियाबाद पुलिस और आयुक्त हर दिन शाम 5 बजे के बाद नशे में हो जाते हैं, टल्ली हो जाते हैं। अब आपने इस तरह का बयान दिया, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट या सबूत भी दिखाया? मैंने अब नहीं कहा। 2 लाख जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो बेचारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत जिनको संबल दिया कोरोना में, उनको ये पुलिस का अधिकार नहीं है कि आदेश दें कि कोई पैठ नहीं लगेगी। वो गरीब दलित पिछड़े लोग ज़्यादातर बेचारे वो अपना पैठ लगा करके ताज़ी सब्जियां सस्ते रेट पर उपलब्ध कराते हैं। वो तुगलकी फरमान था जो वेंडिंग कमेटी को करना चाहिए, उन्होंने किया। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने भी कहा, उसके बाद भी लाठी चार्ज किया। तो हमने सब्जी बेची, उसका विरोध किया, और हमने पैदल मार्च किया कि हम उसके घर में सब्जी बेचेंगे, और उसको यहाँ से हटना पड़ा। आज सब्जी बेचने वाले सारे के सारे पूरी तरह से हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। तो उसके लिए शाम के टाइम नशे में दिया गया बयान था, ये बात सार्वजनिक हुई थी। तो जो पुलिस का अधिकारी है लीव लेकर के शराब पी सकता है, नेता को और पुलिस वाले को कभी शराब नहीं छूना चाहिए। वो 24 आवर की ड्यूटी है। पॉलिटिकल व्यक्ति को
उसका भी 24 घंटे का काम है। रात के 2 बजे भी मुसीबत आ सकती है जनता पे, इसी तरह पुलिस का काम है। बाकी डिपार्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इन दोनों को बिना नशे के रहना चाहिए या फिर नौकरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप पुलिस या कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन नहीं इस तरह की गतिविधि में है, लेकिन कुछ प्रतिशत है। अब इसको और ज्यादा इस पर तथ्य डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत गंभीर तथ्य भी है ये। आपने कलश यात्रा का भी जिक्र किया है। आपने उस दौरान ये पुलिस पर यह भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने महिलाओं और श्रद्धालुओं के साथ, खासकर आपने जोर दिया महिलाओं पर, कि पुलिस ने अभद्रता की है मौके पर। सबूत कोई है आपके पास? कोई वीडियो ये मैं बोल चुका, उनके कलश तक टूटे थे, महिला पुलिस भी थी। मतलब मेरी सरकार में जहां राम मंदिर बना हो, ये सवाल अपने आप में, क्योंकि एक अधिकारी के द्वारा उस टाइम इस तरह का माहौल बनाया गया, जबकि लौनी में नहीं, दिल्ली में किसी की हैसियत नहीं है जब तक हम लौनी में बैठे को दंगा कर दे। ठीक। और ये जब जरूरत पड़ी है दिल्ली को, तो लौनी ने दिल्ली को बचाया है। तो वहां मुस्लिमों ने फूल बरसाए, वो आपने वीडियो देखा होगा कलश यात्रा पे जब मैं निकला हूं। वो फीडबैक क्या था कि मैं हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता हूं, और मुस्लिम भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए फूल बरसा रहे थे। और उनका एक गर्व के साथ कहा और इंटरव्यू में कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम है, भले ही हम इबादत किसी और की करें। और इस बीच जब कलश यात्रा के बाद एक तस्वीर भी सामने आ गई आपकी फटे कुर्ते में, पुष्ट है कि नहीं वो आप पुष्ट कीजिएगा। वो जब फटे कुर्ते में माननीय विधायक जी की तस्वीर आती है तो लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने मौका देखकर हाथ साफ कर दिया विधायक जी पर। देखिए, जब संघर्ष होगा, किसने हाथ साफ किया वो तो मेरा भी दिखा रहे हैं कि मैंने गर्दन दबा रखी है। उस टाइम क्या हुआ नहीं हुआ, इतनी भीड़ में, धक्का मुक्की में, वो अलग विषय है। लेकिन अभी किसी की हैसियत नहीं है मेरे ऊपर हाथ साफ कर दे। फटे कुर्ते वाली तस्वीर का सच क्या है ये भी बताइए। ऐसा 2004 में सपा की गवर्नमेंट थी, बेटियों को उठाया गया था जो आंदोलन कर रही थी छात्र संघ के चुनाव की बहाली को लेकर। आ जाएंगे इस तथ्य पर भी आ जाएंगे। नहीं, उनके कपड़े फाड़े गए, एक दो टूक जवाब उनके कपड़े फाड़े गए थे, तो हमने उस टाइम भी जवाब दिया था। घंटाघर कोतवाली का निशान नहीं बचा था वहां। तो ऐसा नहीं है, ये जो चीजें हैं जो दायरे में कानून के, हम कानून का पूरा पालन करते हैं, होश हवास में करते हैं। लेकिन कोई हम पे हमला करेगा तो हमें अपने बचाव का अधिकार भी है। फटे कुर्ते वाली तस्वीर किसकी थी? पुष्ट थी या अपुष्ट थी? आप नहीं थे उसमें। देखिए, भगवान श्री राम 14 साल तक बिना कुर्ते के, जवाब नहीं मिल रहा, बिना कुर्ते थे या नहीं? बिना कुर्ते में थे? नहीं, मैं था। मैं आपका कुर्ता, मैं असत नहीं बोलता, नंदकिशोर मैं ही था। का कुर्ता लेकिन वो कुर्ता पुलिस ने फाड़ा, ऐसा नहीं है। वो कुर्ता हमारे ही समर्थक जो हमें बचाना चाहते थे, घेरे में लेके, पुलिस हमारे दायरे से थोड़ा दूर थी, उन्हीं के कारण धक्का मुक्की में फटा था। और वो क्योंकि पुलिस उसका कारण बनी उस बवाल का, हम वहाँ जो माताएं बहनें जिनके कलश टूटे, जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनके साथ बदतमीजी हुई, उनको बचाना मेरी ड्यूटी थी। रामचरितमानस जमीन पर ना गिर जाए, उसके लिए वो मैं पूरा ध्यान वहां था। तो उस दौरान खींचातानी में कुर्ता कोई लोहे का थोड़ी होता है, वो तो वैसे ही फट जाता है जब बैठ के उठते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल भी आप कर रहे हैं। लेकिन आपके उस दौरान बयान क्या आए थे और अभी आप क्या बोल रहे हैं? दोनों मेरे बयान वही है, मेरे बयान वही है। पुलिस की जिम्मेवारी थी, गलत फीडबैक दिया, और इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा। और ये देखिए, जो आप कह रहे हैं कि विधायकों को लेकर, मेरे साथ 295 विधायक थे, 295। अभी माननीय विधायक जी बैठे सामने, माननीय तेजपाल नागर जी, आप भी उस टाइम विधायक थे। पूरा सदन मेरे साथ था, क्योंकि मांस की दुकान खोलने का एक इंस्पेक्टर ने लाइसेंस दिया मंदिर के बराबर में, मैंने उसे मना किया। उसका आरोप है कि मैंने उसके साथ मारपीट की, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वो कहीं गिर पड़ा होगा, एक अलग विषय है, लेकिन दुकान नहीं खोल पाया। और उसके बाद जो मेरे ऊपर FIR हुई, जो ज्यादती पुलिस ने की, उस विषय में मैंने विधानसभा में बात रखी, पूरा सदन मेरे साथ था। और सदन साथ नहीं था, कई बड़े नेताओं ने, पूरे सर्व दलीय नेताओं ने हमको कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए आपके साथ हम लोग हैं। और 295 विधायक थे, लेकिन मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही था, मैंने मना किया। और हम अपनी बात को केवल रखना चाहते थे। वो घटना हुई, और कई बार कारण बनते हैं, कोई मैं इतना बड़ा लीडर नहीं था कि मेरे साथ 300 विधायक आ जाएं। लेकिन लोगों का उस टाइम जो मेरे साथ रहे,
मैं उनका आभारी हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं एहसान फरामोश हूं, लेकिन जो घटना घटी वो ऐसा कोई मंशा नहीं थी जिसको आप लोग बार बार दोहरा रहे हैं। ना कुर्ते की घटना है, लेकिन सही बात के लिए मेरे प्राण भी जाएंगे, जनता के लिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, वहाँ का डेवलपमेंट हो, उसी के लिए लोगों ने मुझे बनाया है। तो हमारी जान भी हाजिर है उनके लिए। वहाँ कोई भी आड़े आएगा तो टकराना तो पड़ेगा। आपने दोहराने की बात कही, जो तथ्य हैं वो बार बार दोहराए जाएंगे, और एक तथ्य एक बार और दोहराया जाएगा। आपकी विधानसभा में एक बड़ा जो तबका है मुस्लिम समुदाय से जुड़ा भी हुआ है, और मुस्लिम समुदाय बार बार जब हम लोगों के संवाददाता वहाँ कवरेज करने जाते हैं तो कहते हैं विधायक जी से ये कहिए कि हिंदुत्व के साथ साथ आप मुस्लिम समुदाय, खासकर जो आपकी विधानसभा है, उनके बारे में भी कुछ बोलिए, उनके हित से जुड़ी योजनाओं पर बात करिए। मांस बिक्री बैन करा देना ही लोनी का विकास तय नहीं करेगा। बिजली नहीं आती थी 4 घंटे भी मिल रही है, क्या मुस्लिम को नहीं मिल रही? आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है क्या? क्या मकान नहीं मिल रहे? क्या राशन नहीं मिल रहा उनको? क्या सड़कें नहीं मिल रही? धर्म की जब बात होती है तो नई मस्जिदें नहीं, हॉस्पिटल दवाइयां फ्री मिल रही है, उनको नहीं मिल रही। लेकिन नहीं, लौनी का मुस्लिम देश के मुस्लिमों से अच्छा है। लौनी के मुस्लिम से वो कहते हैं प्रियंक जी, देश के मुस्लिम को लौनी के मुस्लिम से सीखना चाहिए। उन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाई, केक का बकरा बना के काटा। उन्होंने कहा कि ये जीव हत्या हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, और केक का बकरा काटा। ये दुनिया के मुसलमान कहीं इस तरह का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल। तो उनसे सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ पशु बलि करते हैं, ये आपने देखा होगा। कई कंट्री जो जिनमें प्योर मुस्लिम है, उन्होंने भी मना किया कि इससे भूकंप आता है, पॉल्यूशन फैलता है। तो लौनी का मुसलमान तो समझदार है, बाकी का मुसलमान उससे सबक ले। तो लौनी का मुसलमान तो मेरे साथ है। लोनी का मुसलमान ये अपेक्षा भी रखता है कि मंदिर लोनी में बन रहे हैं तो कुछ एक आध मस्जिद भी बन जाए, नहीं तो मजा आ जाए। ऐसे ऑन रिकॉर्ड बयान है तमाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों के। कुछ नई मस्जिदें बन रही हैं लोनी में, मंदिर निर्माण तो व्यापक तौर पे हो रहा है, हम लोग खबरें भी चलाते हैं। मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं बन रही है। ये सब देखिए, कोई भी नई मस्जिद बनाएंगे तो अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी अनुमति लेकर के प्रॉपर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कहीं भी कुछ खड़ा कर देंगे, बाजार बना देंगे, वो कोई धर्मशाला नहीं है। पता है ना, वो रामराज का हिस्सा है, जिसको रावण का राज बना दिया था, उसको हम ठीक कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में लौनी के अंदर आपको दिखाई देगा, वहाँ का मुस्लिम भी पढ़ा लिखा होगा। और वहाँ देखिए, वहाँ का मुसलमान तो राम राम करता है, वहाँ कोई अलैकुम अलैकुम की कोई बात नहीं करता जो बोलते हैं लोग। टोपी भी बहुत कम लगाता है, एक आध जो अभी थोड़ा गड़बड़ है, यानी सब मिलजुल कर रहते हैं। अलग से मुसलमान दिखाई दे एलियन की तरह, अलग से हिंदू दिखाई दे, अरे सब मिलजुल कर रहे ना। हिंदू अब भगवा पगड़ी बांधे घूमे, मुसलमान टोपी लगाए घूमे, वह सब बराबर है। ठीक है विधायक जी, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, प्रांगण में मौजूद तमाम जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग, किसी के कुछ सवाल हो तो वो ले सकते हैं। आवाज अभी उधर पूछ रहे हैं, आवाज इसमें नहीं आ रही, मैं वैसा ही पूछ ले रहा हूं। पहली चीज तो मैं चाहूंगा कि ये सदन एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के बजाय, क्योंकि ऐसे बोलने वाले विधायक बहुत रेयर होते हैं इस देश के अंदर। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूं, सवाल भी पूछूंगा, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में सदन के अंदर खुलकर अगर बोलने वाले ऐसे विधायक 10, 20, 50 हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। अब मेरा सवाल है आपसे माननीय विधायक जी, सवाल यह है कि आपने गौ सेवा को लेके, गौ हत्या को लेके बहुत गंभीर बात कही। प्रश्न यह है कि आप ही की पार्टी के बड़े शीर्ष नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि जिनको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चले जाएं, और किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। तो इन दोनों के बयानों को आप कैसे देखते हैं और कैसे इसमें संतुलन बैठा लेंगे? देखिए, उनके कर्म उनके साथ हैं, उनके कर्म उनके साथ हैं। नकवी साहब का जो कहना है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार है। वेद सबसे प्राचीन है भारत में जो ग्रंथ के रूप में है। वो वेद कहता है गाय विश्व की माता है, जो अपनी माँ को खाता है तो वो अपना आकलन खुद कर ले। तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, जो 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 कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे लगता नहीं किरण रिजिजू जी इस तरह का बयान देंगे, हो सकता है मीडिया की उपज हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। अंतिम एक सवाल किसी का हो तो वो पूछ सकता है। मेरा सवाल है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था विधायक जी, ये परमात्मा की कृपा ही है आपके ऊपर, आपकी जो कद काठी है वास्तव में एक दुरुस्त, जिस देश को चाहिए ऐसी कद काठी की जरूरत है वो आप हैं।
लेकिन मेरा ये मानना ही भी है कि आपकी सोच से आपकी की सरकार उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं जो आपसे आपकी बातों से सहमत हो और आपके कर्तव्य से सहमत हो, और ऐसे कर्तव्य करने में वो क्यों पीछे रह रहे हैं? देखिए, मेरे साथ पूरा सदन था तो इसका मतलब सभी मुझसे सहमत हैं। पूरा सदन मेरे साथ था तो ये तो फ्लोर पे 300 विधायक ये पत्रकार बंधु बता ही रहे हैं, तो मेरे बात से सभी सहमत हैं और अच्छे विधायक हैं सभी, जो भी जीत के आए हैं और जनता की सेवा करके आए हैं। जिसके पास 300 और विपक्ष के लोगों को हमने नहीं कहा था हमारे साथ बैठो, हमारी पक्ष के लोग हमारे साथ थे कि इस पर निर्णय हो, ये गलत हुआ है। और माननीय अखिलेश जी ने बयान दिया था, ये आपको याद होगा उस टाइम, कि मेरे 48 विधायकों का समर्थन है, बहन जी ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने दिया और बीजेपी वाले सभी लोग थे। तो ये उस टाइम की बात है, वो परिस्थितियां घटनाक्रम जो भी थे, 295 विधायक साइन करके साथ थे, पूरा सदन था और गुरुजी सामने बैठे हैं। ये घटनाक्रम अखबार ने लिखा था कि दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ये पहली घटना है। ये उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था सरकार बनने को। सरकार के लिए तो माननीय योगी जी संत हैं, पूज्य हैं, और उनकी ईमानदारी पर, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती पे जो उन्होंने काम किया उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। लेकिन ये सही बात जब उन तक पहुंची तो देर हो चुकी थी और वो घटना घट चुकी थी। जो फूड इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर के दुकान खोलने का प्रयास किया, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत करना है। हम कह रहे हैं ना, लौनी को हम एक आदर्श बनाएंगे कि जहां का मुसलमान भी मांस नहीं खाएगा, मदिरा भी वहां धीरे धीरे बंद करानी है, और उसको पूरी तरह से। हमारे यहाँ एक मिरकपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, लगभग 20,000 की आबादी है। कोई व्यक्ति वहां नशा किसी प्रकार का नहीं करता और सारे के सारे पक्के सनातनी हैं, और उनके नाम से जो कहीं ना कहीं आवाज उठती है देवबंद से, वो भी चुप हो जाती है। ठीक है विधायक जी, जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए नंदकिशोर गुर्जर जी। जितनी तेज तर्रार आवाज है, उतनी ही मुखर तरीके से तमाम सवालों का जवाब भी देते हैं और हर अपनी विधानसभा से जुड़े मुद्दों को मुखर तौर से उठाने के लिए विख्यात हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंक वाजपेयी, नंदकिशोर गुर्जर साहब, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा।